बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 23 अगस्त 2020 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतालिक अहम तरीन रात की कुछ ख़बरें आप तमाम हजरात से शेयर की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, वीडियो मुकम्मल देखें ताकि अहम तरीन मालूमात आपको मिल सकें। वीडियो को दोस्त अभी लाइक कर दीगा और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीगा ताकि वो भी ये अहम तरीन मालूमात देख सकें। सऊदी वजारत अमल यानी मकतब अमल के वज़ीर अहमद अल राजी ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द इंजीनियरिंग के शोबों में सऊदीज़ेशन का ऐलान करने वाले हैं। कंपनियों को हदायत की जा रही है कि वो सऊदी मर्द और ख़वातीन को जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं इन्हें निजी इदारों में गैर मुल्की कारकुनों से ट्रेनिंग दें ताकि इसके बाद सऊदी शहरियों को इस फील्ड में मुकम्मल मुलाजमतें मिल सकें। इनका कहना है कि प्राइवेट इदारों को सऊदी इंजीनियर्स के लिए तनख्वाहें मुकर्रर करने के लिए वजारत अमल के बताए गए पे स्केल को फॉलो करना होगा। वजारत अमल के वज़ीर ने मज़ीद कहा कि किसी नए इंजीनियर की तनख्वाह 7,000 रियाल से कम नहीं होना चाहिए। इस इकदाम से लेबर मार्केट में गैर मुल्की कम हो जाएंगे और सऊदी शहरियों को मुलाजमतों के मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग और टेक्नीशियंस लेवल की जो पोजीशंस हैं यहाँ पर सऊदी शहरियों के लिहाज से सऊदीज़ेशन के कवी इम्कान हैं, जैसा कि वजारत अमल के वज़ीर ने ऐलान कर दिया है। वबाई मर्ज कोरोना की नई लहर ने यूरोप के कई ममालिक को एक बार फिर से मुतासिर किया है। काफ़ी दिनों से ये ख़बर आ रही थी कि अनकरीब इस वायरस की नई लहर दोबारा से ममालिक को मुतासिर करेगी, जिसकी इतलात आहिस्ता आहिस्ता अब आना शुरू हो गई हैं। नई लहर ने सबसे ज़्यादा इटली को मुतासिर किया है। इटली में एक दिन में 1,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में 12 साल से कम उम्र बच्चों को किसी सूरत मास्क के बगैर बाहर ना निकालें। इटली में मई से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद पहली मरतबा 24 घंटों के दौरान 1,000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह जर्मनी में एक दिन में 2,000 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ये आलमी वबा अब तक 196 ममालिक को मुतासर कर चुकी है, जिसकी वजह से 8 लाख से ज़ायद अफराद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। नई लहर यानी कि वबाई मर्ज कोरोना की जो नई लहर आई है, जनूबी कोरिया में केसेस में इजाफे के बाद पूरे मुल्क में आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं इस ख़बर को अच्छे तरीके से जान लें कि इन आने वाले दिनों में दुनिया की दोबारा से क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दूसरी जो लहर वबाई मर्ज कोरोना की आ रही है इससे हम सबको महफूज रखे, आमीन। सऊदी अरब में कफ़ील और कंपनियों से इख्तलाफात अक्सर गैर मुल्कियों के होते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि अगर कफ़ील से किसी इख्तलाफ की बिना पर हरूब लग जाए, फिर दोनों में इख्तलाफ ख़त्म हो जाए तो कफ़ील इस हरूब को कैसे ख़त्म कराए। याद रहे, इस गैर मुल्की कारकुन का हरूब जिसका लगा होता है इसका कंप्यूटर सीज़ कर दिया जाता है। हरूब लगने के 15 दिन के अंदर कफ़ील इसे कैंसिल करा सकता है। 15 दिन बाद यह हरूब कैंसिल कराना कफ़ील के लिए मुश्किल होता है। इसे तमाम अफराद जिनके हरूब पुराने हैं और कफ़ील से मामलात बेहतर हो चुके हैं वो लाजमन मकतबा अमल में कफ़ील को लेकर जाएँ। इनका कफ़ील हरूब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा कराएगा और ये साबित करेगा कि जो भी हरूब लगा था उसकी बुनियाद किसी गलत फहमी की वजह थी। तो ऐसी सूरत में कफ़ील और कारकुन की मौजूदगी में जो मकतबा अमल का स्टाफ है वो इस हरूब को कैंसिल कर देगा, वरना कफ़ील अगर नहीं जाएगा तो यह हरूब कैंसिल नहीं होगा और कफ़ालत का ये सिस्टम जो कफ़ील और वर्कर्स के दरमियान है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छे तरीके से जान लें। सऊदी वजारत अमल यानी मकतब अमल के वज़ीर अहमद अल राजी ने कहा है कि 30 अगस्त यानी 11 मुहर्रम से तमाम सरकारी मुलाजमीन की दफातर में वापसी की आखिरी तारीख है। तमाम मुलाजमीन को दौरान मुलाजमत इंतहाई लेवल की एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करना होगी। यह पाबंदी मुल्क और कौम की सलामती के लिए लगाई गई है। फ़िलहाल सरकारी मुलाजमीन की दफातर में वापसी के लिए
कुछ नरमी और लचक रखी गई है। फिंगरप्रिंट से हाजिरी का सिलसिला अभी मुअत्तल रहेगा। वो लोग जो वबाई मर्ज कोरोना का शिकार हैं, इन्हें ऑनलाइन ड्यूटी की इजाज़त रहेगी। हर इदारे को इजाज़त होगी कि वह अपने 25% मुलाजमीन से ऑनलाइन ड्यूटी ले सकता है। मुलाजमीन को इजाज़त होगी कि वो 3 शिफ्टों में काम करें और दफ्तरी अमूर निपटाएँ। वो मुलाजमीन जो शुगर, हार्ट या किसी और इसके अलावा महलक बीमारी में मुब्तला होंगे, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर ऑनलाइन काम करने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर सरकारी दफातर खुलने का इंतज़ार करते थे, उन्हें वहाँ किसी किस्म की मुश्किलात स्टाफ की शॉर्टेज की बिना पर होती थीं, अब वहाँ जाकर अपना काम वो निपटा सकते। सऊदी महकमा शहरी दफा की टीमों ने जद्दा में घर की बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू मुकम्मल कर लिया है। इस इमारत के बारे में बताया गया है कि 12 ज़ख्मी यहाँ से निकाले गए हैं और 3 अफराद की मैयतों को निकाला गया है। जद्दा में यह घर की बिल्डिंग गिरने का एक अनहोना वाक़या है जिस पर इंतहाई अफसोस किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतकाल करने वाले अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं इन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन। सऊदी वज़ीर तवानाई ने आज विजन 2030 के तहत न्यूम मनसूबे में तवानाई के शोबे में मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मनसूबे से मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के बहुत से मौक़े पैदा होंगे। न्यू मनसूबे का मकसद 2030 तक 15 गीगावाट तवानाई पैदा करना है, जो कि ममलिकत की मौजूदा बिजली का 1/4 हिस्से के बराबर होगी। आज इस 2 तरफ़ा मुआहदे में बिजली की पैदावार में इजाफे के अलावा हाइड्रोजन की पैदावार, सर्कुलर कार्बन के मंसूबे और इसी तरह की बहुत सी दरामदात और बरामदात के मंसूबों पर अमल दरामद के लिए दस्तखत कर दिए गए हैं। सऊदी महकमा शहरी दिफा की रेस्क्यू टीमों ने ताइफ की वादी साब में एक डैम में डूबने वाले 2 अफराद की मैयतें बरामद कर ली हैं। ये दोनों मैयतें इतवार को निकाली गई हैं। इस बात का ताहाल इल्म नहीं हो सका कि ये दोनों कौन थे और इनके मरने की क्या वजूहात हैं। दोनों मुतासिरीन के बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। सऊदी महकमा माहौलियात ने ममनुआ सरहदी हदूद में मछलियाँ पकड़ने पर 6 गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया है। ये लोग ममनुआ इलाकों में फ़िशिंग कर रहे थे। इसके अलावा इनके पास असला और दीगर ममनुआ अशिया भी मौजूद थीं, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि इनके मज़ीद शिकार का भी प्लान है, जिस पर ममलिकत में पाबंदी लगी हुई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं। में माहौलियात ने मज़ीद कहा है कि अगर कोई भी शख्स खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, कवानीन के मुताबिक सज़ाएँ और जुर्माने इसे किए जाएंगे।